हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 स्टैंडर्ड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स क्लास 11 के मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ने क्लास 10 में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ही पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल एंड इट्स मेजरमेंट मींस आपको एंगल को कितने तरीकों से आप मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड डिग्री, सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड रेडियन। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स का है, ये हम लोग बेसिक देखेंगे कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टेड एंगल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे, नेगेटिव एंगल क्या बोलेंगे, वन रोटेशन एंगल किसको बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा जीरो रोटेशन एंगल क्या है। ये सब एंगल्स के बारे में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एंगल्स को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, प्लस रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये सब आज देखेंगे, जिस तरह से हमको ये पता चलता है कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स क्यों हमको रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें आज हम लोग एक शॉर्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसकी वजह से हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या यूज होने वाला है, वो सब चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। डायरेक्टेड एंगल, अब स्टूडेंट डायरेक्टेड एंगल को अगर आपको समझना है तो इसको समझने के लिए आपको दो चीजों पे जाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक लाइन अगर ड्रॉ किया गया है, अगर उसके दोनों साइड अगर एरो आपको दिखाया गया है, दैट नेम इज लाइन। ठीक है, और सेकंड वन इज अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ अगर उसके साइड सिर्फ एक ही साइड अगर एरो दिया है, दैट नेम इज रे। दैट नेम इज रे और आर्म। रे बोलिए या फिर आर्म बोलिए। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द रे और आर्म, या तो रे बोलिए या तो आर्म बोलिए। ये रे और आर्म इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टेड एंगल। अब ये डायरेक्टेड एंगल है क्या, डायरेक्टेड एंगल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल्स क्या है, नेगेटिव एंगल्स क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, एक्चुअल में चैप्टर में कहना क्या चाहता है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, ये रे है और एक आर्म है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रे है, एक कोई रे और यहाँ से कोई पर्टिकुलर एक एंगल बना रहा है, जो एंगल एक ट्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल। ठीक है, अब देखिए ये एक रे हुआ, रे बोलिए आर्म बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल रे। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल रे। और ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा फॉर्म क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि इनिशियल रे इज ऑलवेज एज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस ये हमेशा रे हमेशा फिक्स रहने वाली है, कभी भी यहां से आपको रोटेट होते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन टर्मिनल रे हमेशा आपका यहाँ पे रोटेट होगा। मींस अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्या, देखिए घड़ी की बात करूंगा मैं, यहाँ पे घड़ी की बात करूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12, 3, 6, 9। ओके, यहाँ पे एक आवर्स है, यहाँ पे एक मिनट है। अब देखिए घड़ी ये चल रही है, ऐसा घड़ी कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। घड़ी की दिशा जिसको हम लोग बोलते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब ये घड़ी की दिशा जब चलेगी ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। और ये जब घड़ी की उल्टी दिशा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग और दूसरे नाम से भी बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखिए, जब भी टर्मिनल रे घड़ी के अपोजिट दिशा में जाएगी, क्या बोल रहा हूं, जब भी टर्मिनल रे घड़ी के अपोजिट दिशा में जाएगी, तो वो टाइम पे एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा। उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, बोथ आर सेम, पॉजिटिव एंगल्स। ओके, जब भी एंगल्स घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो वो टाइम पे जो एंगल ट्रेस होगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना क्या बोला मैंने, इनिशियल रे हमेशा फिक्स रहने वाला है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इनिशियल रे हमेशा फिक्स रहेगा और कभी भी चेंज नहीं होगा। टर्मिनल रे अकॉर्डिंग टू ट्रेस ऑफ द थीटा वो चेंज हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टर्मिनल रे यहाँ पे बन रहा है, अब एंगल कैसा जा रहा है, घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी की डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज थीटा। अब ये टाइम पे जो थीटा बनेगा, दैट थीटा इज नेगेटिव। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेगेटिव एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखना आपको कि ये एंगल आपको दो ही तरह का एंगल पढ़ना है, या तो पॉजिटिव एंगल्स या तो नेगेटिव एंगल्स। मींस क्या है कि या तो थीटा आपको ट्रेस होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर थीटा आपको जो ट्रेस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से अगर ट्रेस हो रहा है, दैट नेम इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की दिशा जिसको हम लोग बोलते हैं, घड़ी देखिए सामने से और उसको ऐसा देखिए, क्लॉकवाइज अगर ऐसा घूम रहा है तो दैट नेम इज अ
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रैक एंगल। ठीक है, निगेटिव रैक एंगल नहीं, सॉरी, निगेटिव एंगल्स बोलेंगे। और सेम चीज अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव एंगल्स। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में एंगल कैसा रहने वाला है, निगेटिव एंगल्स रहने वाला है। ये चीज याद रखो हमेशा। ठीक है, अभी डायरेक्टेड एंगल क्या था, स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि डायरेक्टेड एंगल है क्या। देखिए, डायरेक्टेड एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसपे थीटा ट्रेस कर रहा है, जिसपे थीटा ट्रेस कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। अगर वो थीटा ट्रेस कर रहा है, दैट एंगल इज आल्सो नेम एज अ डायरेक्टेड एंगल। अगर वो पॉजिटिव में है तो भी उसको डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे, अगर वो निगेटिव में है तो भी उसको डायरेक्टेड एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल की मैं यहाँ पे बात करूंगा, टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहला यहाँ पे जो एंगल है दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जीरो एंगल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट वन इज जीरो एंगल, सेकंड वन इज वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, फर्स्ट नाम दे रहा हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इज, थर्ड वन का नाम यहाँ पे क्या दे रहा हूं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, थर्ड वन का नाम क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। तीसरा हो गया। चौथा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा फोर्थ वन इज क्या है यहाँ पे, दैट नेम इज राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एक चीज बोला है कि एंगल जो आपका बनाने वाला है इसके अंदर दो ही आर्म मिलके बनेंगे। फर्स्ट वन इज इनिशियल रे, सेकंड वन इज टर्मिनल रे। अब इसको इनिशियल आर्म बोलो या टर्मिनल आर्म बोलो, बोथ आर सेम। आप रे भी बोल सकते हैं, आर्म भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वन इसकी बात करूं मैं, जीरो एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक का मेरा एक इनिशियल रे है। क्या है, इनिशियल रे को मैं IR से शो करता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से एंगल जो निकल रहा था थीटा, अब वो जो एंगल निकल रहा है वो थीटा क्रॉस ही नहीं कर रहा, मतलब ट्रेस नहीं कर रहा है। अब क्या था, देखो एंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि इनिशियल रे जो रहेगा अपने पॉइंट पे रहेगा और टर्मिनल रे कहीं ना कहीं आगे ट्रेस करेगा, टर्मिनल रे कहीं ना कहीं आगे ट्रेस करेगा। देखो ध्यान दो, टर्मिनल रे कहीं ना कहीं आगे ट्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल ये बनाएगा, दूसरा एंगल ये रहेगा, तीसरा एंगल ये रहेगा, फोर्थ एंगल ये रहने वाला है, फिफ्थ एंगल ये रहने वाला है। तो ऐसे एंगल बढ़ते जाएगा। लेकिन जिस पोजीशन पे आपका इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहे विदाउट ट्रेसिंग ऑफ एंगल, विदाउट ट्रेसिंग ऑफ एंगल, बात ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहे विदाउट ट्रेसिंग ऑफ एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा इज इक्वल टू जीरो। ऐसे टाइम पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल नेम इज अ जीरो एंगल। समझ के चलो सर, दैट नेम इज क्या है, जीरो एंगल। ये जीरो एंगल है। अब वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन किसको बोलते हैं, जो एक पॉइंट से निकलता है दूसरे पॉइंट पे आने के बाद कंप्लीट होता है, दैट एंगल नेम इज वन रोटेशन एंगल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल रे अपने पॉइंट पे फिक्स है। मैंने स्टार्ट से बता रहा हूं एक चीज, इनिशियल रे अपने पॉइंट पे फिक्स रहने वाला है, चेंज नहीं रहने वाला है। अब यहां से एंगल ट्रेस हो रहा है, एंगल ट्रेस होने के बाद यहां से निकला, यहां से निकला, यहाँ पे पॉइंट पे फिर से आ गया, मतलब टर्मिनल रे भी इनिशियल रे पे आके मर्ज हो गई, एक दूसरे को चिपक गई। तो यहाँ टाइम पे क्या हुआ, थीटा कितना ट्रेस किया, 360 डिग्री। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल मतलब जहां से थीटा चालू हुआ था ट्रेस होना, वहीं पे आगे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वन रोटेशन एंगल। दैट एंगल नेम इज 360 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन रोटेशन एंगल। समझ में आया, वन रोटेशन एंगल और जीरो एंगल बोथ आर सेम। बोथ आर सेम कैसे होगा, दोनों का इनिशियल रेट, दोनों का टर्मिनल रेट एक दूसरे को मर्ज होगा। लेकिन थीटा की अगर बात किया जाए तो थीटा जीरो एंगल में जीरो रहने वाला है, वन रोटेशन एंगल में थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री रहने वाला है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वन रोटेशन एंगल हो गया। यहाँ पे तीसरा क्या गया, स्ट्रेट एंगल। क्या नाम है इसका, स्ट्रेट एंगल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल रे की बात करूंगा, यहाँ पे इनिशियल रे। अब ये नाम क्या है, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा। यहाँ पे देखो दूसरा जो एंगल, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं होते होते ऐसा टर्मिनल रे यहाँ पे आ गया, ये क्या है, 0 पॉइंट है। अब देखो यहां से यहाँ पे जाने के बाद ट्रेस हुआ तो यहाँ पे थीटा क्या बन गया, 180 डिग्री। क्या बन गया, 180 डिग्री। अब ये डिग्री में क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ डिग्री पढ़े, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है सिर्फ 10th तक का, वो डिग्री में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेडियन में पढ़ेंगे। रेडियन मीन्स, रेडियन इज द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। एंगल्स का एक पार्ट है, किस तरह से एंगल को मेजर करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई डिग्री को किस तरह से मेजर किया जाता है और रेडियन को किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे वन रेडियन दिया हुआ, रेडियन को सी से डिनोट किया जाता है, रेडियन को हमेशा सी से डिनोट किया जाता है। वन रेडियन इज इक्वल टू 1
180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, मतलब रेडियन जो दिया है अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब जब भी जितना भी डिग्री दिया है उसको आपको इतने से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, दैट इज कॉल्ड पाई अपॉन 2। तो 90 डिग्री बोलो या फिर रेडियन बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, 90 डिग्री बोलो या फिर पाई अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड रेडियन, दोनों बोल सकते हैं, सेम है। रेडियन को जरूरत हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ सर्कुलर सिस्टम पे यूज करते हैं, जहां पे भी सर्कल की बात होगी। तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका बचा हुआ पार्ट आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया है पहले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री को कन्वर्ट कैसे करना है, वो चीज आपका सिंपल यहाँ पे है आपका मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट नेम इज डिग्री, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिग्री। सेकंड वन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन, क्या बोलते हैं, रेडियन। अब ध्यान दो, इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, पहला फर्स्ट वन इज सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है इसको। दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको दूसरा रेडियन को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको जो यूज लगता है वो कीजिए, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग ये रहने वाला है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेकंड वन इज अ सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब डिग्री को हमेशा जो शो किया जाता है इस तरह से शो किया जाता है, रेडियन को हमेशा सी से शो किया जाता है, सी से शो किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, सेक्सागेसिमल सिस्टम हो गया सर्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, सबसे बेसिक आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, और क्या यहाँ पे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 के बाद 60 हो जाएगा, 45 के बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये तीन चीजें, और ये एक चीज हो गया 360 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री फर्स्ट वन इज, ये देखो 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री को शो करने के लिए मैं इसको ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 360। अब एक बेसिक तरीके से याद कैसा रखना है आपको, 180 डिग्री को जो रेडियन में लिखते हैं उसको पाई लिखते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। अब 180 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 180 18 दूना 36 मतलब 360, 360 डिग्री मतलब ये क्या हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया। समझ में आया? अब 180 का हाफ है, मतलब इसका हाफ रहेगा, इसका आधा रहेगा, तो इसको रेडियन में लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, अभी देखो ये 60 किसका है, ये 60 क्या है, ये इसका 3 टाइम का है, मतलब 60 का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, पाई बाय 3 रेडियन हो गया। समझ में आया? अब 90 देखो, 90 का हाफ क्या है, 45, 90 का हाफ है, मतलब ये जो भी रहेगा उसका हाफ, तो पाई बाय 2 का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। चलो अभी ये भी देखेंगे हम लोग कि इसको निकालते कैसा है। ठीक है, तो आपको कोई भी तरह का आपको डिग्री मिले या कोई भी तरह का रेडियन मिले, निकालना कैसा है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, 30 डिग्री देखो, 30 डिग्री 60 का हाफ है, 60 का हाफ मतलब ये क्या हो गया, पाई बाय 3 जो है इसका हाफ करूंगा मैं तो पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, और 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहा जाता है। ठीक है, इतना समझा? आप ध्यान दें, यहाँ पे कुछ चीजें मैं दूंगा यहाँ पे जो आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद से कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि किस तरह से सॉल्व करने का है। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू, जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ठीक है, आप डिग्री कितना भी डिग्री दिया हो, कितना भी डिग्री मतलब 400, 500, 300, 200, 200, 300, 400, 405, 406, 490, 500, जितना भी दिया है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे जो दिया हुआ है 450 डिग्री दिया हुआ है, 450 डिग्री दिया हुआ, अब बोला है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब 450 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 450 मल्टीप्लाइड बाई इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी ये 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा 450 डिग्री का, 450 डिग्री का रेडियन क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, उसको मैं सी से लिख दिया। समझ में आया? तो इसको इस तरह से आपका कोई भी डिग्री दिया रहेगा तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब ये रहा हमारा मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर कैसे किया जाएगा, ये डिग्री का रेडियन में हो गया, रेडियन का डिग्री में कैसे होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। मतलब कोई भी रेडियन दिया हो, अब एक चीज शॉर्टकट की समझ लो कि फॉर एग्जांपल कभी कभार हो सकता है कि रेडियन आपका सी ऊपर नहीं लिखा रहता है, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं ना, जो ये इसलिए सी लिखा रहता है सर्कुलर सिस्टम का। अब ध्यान दो, कभी कभार रेडियन में सी ऊपर नहीं लिखा रहेगा, तो पता कैसे लगाने का है कि ये फॉर्म रेडियन है कि नहीं है। तो जो भी वैल्यू 3π/2, 5π/6 ऐसा कुछ लिखा रहेगा, 3π/7 या फिर 2π/6 या सिर्फ 3π या फिर 5π, जो भी वैल्यू पाई के साथ आ रही है, चाहे वो नॉमिनेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग, पूरा फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे पूरे फंक्शन को रेडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे सी लिखा है क्या, नहीं, मतलब अगर सी लिखूंगा तो ही रेडियन होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। सी लिखा है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि रेडियन है, लेकिन अगर पाई साथ में है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पाई बोलते हैं, PI पाई बोलते हैं। समझ में आया, जिसकी वैल्यू 22/7 होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.142। लेकिन ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ इतना समझो कि पाई अगर कोई भी फंक्शन के साथ है, कोई भी नंबर के साथ जुड़ा है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन एंगल। इतना याद रखो, ठीक है। और डिग्री हमेशा आपको जीरो आपको शो करेगा ही शो करेगा, वो छोटा सा रहेगा। जीरो मतलब देखो, एक जीरो ये भी है, ये जीरो, दोनों जीरो थोड़ी है, तो उसके ऊपर छोटा सा अगर बिंदु रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री, तो वो आपका डिग्री शो करने वाला है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो वो डिग्री को रेडियन में हम लोग मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, 3π है। अब 3π मेरे को पता नहीं कि कितना डिग्री है, 3π इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियन। अब ये रेडियन को मेरे को डिग्री में निकालने का, तो क्या है 3π इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3π मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिवाइड बाय पाई कैंसल, तो 18 3 जा 54, मतलब 540 डिग्री हो गया। समझा, मतलब 3π जो रेडियन में था उसको डिग्री में कितना लिखते हैं हम लोग, 540 डिग्री, मतलब 540 डिग्री। समझ में आया, मतलब जितना भी रेडियन दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी रेडियन आपका दिया हुआ है, अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो। जितना भी डिग्री दिया है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड द कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियन इनटू डिग्री। अब एक और शॉर्टकट की सुन लो, ये है शॉर्टकट की कि आपको कभी भी डिग्री पॉइंट के अंदर नहीं रखना है, पॉइंट के अंदर नहीं रखना। पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मतलब कैसा, 2.47 डिग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो प्योर फॉर्म में पूरा 2 डिग्री होना चाहिए, या फिर पूरा प्योर फॉर्म में 3 डिग्री होना चाहिए। मतलब 0.47 डिग्री जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको डिग्री में लाना पड़ेगा। फ्रैक्शन में आएगा चलेगा, फ्रैक्शन मतलब 2/3 रहा तो भी चलेगा, 4/3 रहा तो भी चलेगा, 5/2 रहा तो भी चलेगा, 7/3 रहा तो भी चलेगा। फ्रैक्शन मतलब जिसके अंदर आपका नॉमिनेटर और जिसके अंदर डिनोमिनेटर दोनों होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया, इतना ध्यान में रखो। ये मेजरमेंट्स ऑफ एंगल को मेजरमेंट करने का 2 तरीका है। फर्स्ट वन इज अ डिग्री, सेकंड वन इज अ रेडियन। डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। रेडियन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। समझ में आया। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम दैट इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करने का, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सर्कुलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड रेडियन, रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करो। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा है। तो कोई भी रेडियन दिया हो, कोई भी डिग्री दिया हो, हम इजी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसका बचा हुआ पार्ट जो थोड़ा और बचा है वो मैं आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम लोग ने टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर हम लोग ने 1 रोटेशन एंगल, 0 एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल, ये 3 तरह का एंगल हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। फर्स्ट वन इज क्या देखा हम लोग ने, 0 एंगल्स। फर्स्ट वन इज 0 एंगल हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, सेकंड वन इज हम लोग ने क्या देखा, 1 रोटेशन एंगल, 1 रोटेशन एंगल। ठीक है, ये जितने भी टाइप के एंगल हम लोग ने देखते हैं, यहाँ पे हमारा इनिशियल रे और टर्मिनल रे, ये 200 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक बार आपने समझ लिया कि किस तरह से काम करता है, तो आपको हर एंगल के बारे में पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, 1 रोटेशन एंगल ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप यहाँ पे क्या था हमारा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, फोर्थ टाइप मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, लेकिन उसका नाम लिखा तो डायरेक्ट नेम इज अ राइट एंगल,
दैट नेम इज अ राइट एंगल। राइट एंगल। फिफ्थ वन इज स्टैंडर्ड एंगल। फिफ्थ वन इज क्या है? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल। ओके। एंड सिक्स वन इज एंगल्स इन क्वाड्रेंट। सिक्स वन इज एंगल्स इन क्वाड्रेंट। ओके। सेवंथ वन इज, सेवंथ क्या है यहाँ पे? क्वाड्रेंटल एंगल। क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल। और यहाँ पे हमारा 8 जो है सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट नेम इज अ को टर्मिनल एंगल। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को टर्मिनल एंगल। आप ध्यान दो, बहुत इजी एंगल्स है, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी मीडियम से हो। आपको पढ़ना 11 को इंग्लिश में ही है, अगर उर्दू भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही मैथ्स पढ़ने का है। तो आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा एंगल किस तरह से क्या काम कर रहा है। उर्दू में भी वही रहेगा, इंग्लिश में भी वही रहेगा, हिंदी, मराठी, गुजराती सब में वही रहने वाला है। ठीक है। अब जीरो एंगल की मीन्स क्या था यहाँ पे? जीरो का एंगल मीन्स क्या था यहाँ पे? टर्मिनल रे, इनिशियल रे। इनिशियल को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं, इनिशियल रे को मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूं? आई आर बोल रहा हूं, आई डॉट आर। ओके। टर्मिनल रे को क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं? टर्मिनल रे को मैं यहाँ पे बोल रहा हूं टी आर। ओके, ये समझ लीजिएगा। अब इनिशियल रे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट कर दिया मैंने। अब जीरो एंगल क्या है? जिस पे आपका थीटा कोई ट्रेस ही ना करे, दैट नेम इज अ डायरेक्टेड एंगल। जहां पे आपका थीटा ट्रेस ना कर रहा हो, तो वो टाइम पे आपका जो एंगल बनेगा इनिशियल रे टर्मिनल रे, दैट नेम इज अ थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे टाइम पे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। वन रोटेशन एंगल भी हम लोग ने देखा कि आपका इनिशियल रे एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा और कंप्लीट रोटेशन होने के बाद टर्मिनल रे भी वही पॉइंट पे आएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 360 डिग्री। ऐसे टाइम पे क्या बोलेंगे हम लोग इस एंगल को? वन रोटेशन एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या रहने वाला है? यहाँ पे आपका इनिशियल रे फिक्स, एक स्ट्रेट है सीधा, यहाँ पे आपका ओरिजिन या रेफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से आपका टर्मिनल रे आया और देखो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या बना हमारा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे सोच रहे हैं सर? आपने स्ट्रेट पे 180 बोल दिया, वन रोटेशन पे 360 बोल दिए, यहाँ पे 0 बोल दिए। चलिए समझ में आएगा वो कैसे होगा। देखो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये चार चीज आपको समझना जरूरी है। ये चार चीज आपको समझना जरूरी है। इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। उर्दू मीडियम में क्या बोलेंगे? इसको महूर बोलेंगे। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। एक्स अक्ष, एक अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, इतना बोलते हैं अभी। ठीक है, अभी ये क्या हो गया? इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड, फोर्थ, ये चतुर्थांश बोलेंगे। और उर्दू में क्या बोलेंगे? रोबा बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट यहां से चालू होता हमारा। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मतलब पहला क्वाड्रेंट जो रहता है वो कहां से कहां तक का रहता है? 90 डिग्री तक का रहता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या रहता है? 90 से लेके 180 डिग्री तक का रहता है। यहां से लेके यहां तक का सेकंड क्वाड्रेंट रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से आता है? 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का। ध्यान से देखो, 270 से लेके फिर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री बोलेंगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये राइट एंगल है, जिसको हम लोग यहाँ पे राइट एंगल क्या बोलते हैं? हम लोग समकोण उर्दू में बोलते हैं। और यहाँ पे हिंदी में क्या, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में इसको बोलेंगे समकोण, उर्दू में क्या बोलेंगे? कायमतुज जाविया बोलते हैं ना हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, कायमतुज जाविया मुसल्लस, ऐसा बोलते हैं ना समकोण। तो ये जो राइट एंगल, अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 90, यहाँ से। तो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो क्या बोले हम लोग ने इसको? 360 डिग्री। आधा हुआ 360 का तो कितना बोलते हैं? 180। आधे से भी आधा, 180 से आधा हुआ तो कितना बोलते हैं? 90। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। 4 पार्ट, 360 का 4 पार्ट किए तो 90, 180, 270, 360। अब समझ में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग कायमतुज जाविया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशियल रे ऐसा रहने वाला है, फिक्स है। इनिशियल रे में कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो टर्मिनल रे ऐसा रहेगा, जिसके बीच में आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल एक ऐसा पॉइंट है जो इनिशियल रे हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहने वाला है।
इनिशियल रे हमेशा एक्स एक्सिस पे रहने वाला। फॉर एग्जांपल ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल रे यहाँ पे था, अभी टर्मिनल रे यहाँ पे चले गए, यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल बनाया, ठीक है, ये टर्मिनल रे था, यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल। अब फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल रे यहाँ पे हो गया और टर्मिनल रे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच में पर्टिकुलर एंगल बना। तो अब ऐसे टाइम पे इनिशियल रे जो था वो एक्स एक्सिस पे है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस सिर्फ यही होगा, या तो प्लस है ये तो माइनस है, ये पॉजिटिव जो वाई एक्सिस प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो जिस टाइम पे इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे बिलोंग करती है, एक्स एक्सिस पे फिक्स रहती है, वो टाइम पे एंगल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो मैक्सिमम एंगल जो रहने वाले हैं वो स्टैंडर्ड एंगल ही रहने वाले हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होने वाला है जो एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल नहीं रहेंगे, ये ध्यान में रखो। किसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल, जहां पे इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे रहे उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। जहां से इनिशियल रे अगर एक्स एक्सिस से हट गए मतलब उस एंगल को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंगल्स इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई एंगल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई एंगल दिया हुआ है। एंगल क्या है यहाँ पे 260 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 160 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे तीसरा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। और एक फॉर एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे मान लो कितना दिया हुआ है 290 डिग्री, ठीक है। ये 4 एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी पता हमको 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री। देखो बेसिक है, बेसिक अगर सीख लिया ना आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या बोल रहे हैं 260 डिग्री, 260 डिग्री कहां पे, 270 से कम है मतलब 260। तो यहाँ पे तो देखो एक एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे 260 डिग्री, यहां से यहां तक का एक एंगल बनेगा। इनिशियल रे फिक्स है, इनिशियल रे फिक्स है, ठीक है, टर्मिनल रे चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर यहां से आने के बाद क्या एक एंगल बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 260 डिग्री। अभी ध्यान दो ये टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट सेकंड, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे 260 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस क्वेश्चन कंप्लीट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये बस ये कंप्लीट हो गया, समझा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में है, ताकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 160 डिग्री, चलो 160 डिग्री बोल रहा है। अब क्या ये 160 डिग्री निकालना है कि एंगल्स इन क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 से कम, 160 90 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे करीब करीब। अब ये ऐसा नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं लेना आपको कि प्रोटेक्टर लाओ फिर 160 डिग्री पे मार्क करो फिर उसको लाइन ड्रॉ करो, नहीं, अप्रोक्सीमेट चाहिए अपने को, फिक्स एकदम एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए। यहाँ पे देखो टर्मिनल रे इसका ये था, इसका टर्मिनल रे ये हो गया। अब इसके बीच में देखो एक एंगल यहां से यहां तक का बना, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या था 160 डिग्री, समझ आया। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 160 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहा है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, अब 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो चलो यहाँ पे हो गया, इसका टर्मिनल यहाँ पे आ गया, तो इसका एंगल ऐसा बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या लिखेंगे 30 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है 290 डिग्री, 290 देखो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से भी तो बड़ा है, 270 से भी बड़ा है, 360 से बड़ा है क्या 290, 290 360 से बड़ा है क्या, नहीं, 270 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, मतलब ये यहाँ कहीं आने वाला है। तो अब देखो ये चालू कहां से हुआ था, यहां से पॉइंट से, तो ये ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, ये आया, समझ आया। अब यहाँ पे थीटा कितना बन गया, थीटा इज इक्वल टू 290 डिग्री, समझ आया। तो आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में है 1 2 3 4, क्वाड्रेंट की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी, यहां से चालू हुआ तो 1 2 3 4 हमेशा वही रहने वाला है, क्वाड्रेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब क्या पता चला कि जो आपका 290 डिग्री था वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, समझ में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये था हमारा एंगल्स इन क्वाड्रेंट में था, समझ में आया। अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, ये 2 पॉइंट के बाद हमारा बेसिक खत्म, ये 2 बेसिक आपका कंप्लीट हो तो एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 में एक 2 और बेसिक है, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। जो हमको क्या है कि एंगल्स को मिनट्स आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मिनट्स और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, और आपका जो एंगल्स आपको आवर्स और मिनट के बीच में कैसे रखना है वो भी आपको वो टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल किसको बोल रहे हैं,
क्वाड्रेंटल एंगल किसको रहेगा, जहां पे आपका इनिशियल रे, पहले तो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, इनिशियल रे स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, और दूसरी चीज आपका जो एंगल है टर्मिनल रे, या तो वो एक्स एक्सिस पे रहे, या तो वाई एक्सिस पे, या तो प्लस वाई माइनस वाई। कैसा, देखो अगर ये दो चीज की बात करो तो यहाँ पे एंगल किस तरह से बन रहा है, यहाँ पे। अब देखो ये क्वाड्रेंटल की मीनिंग क्या होती है, क्वाड्रेंट से रिलेशन में है। क्वाड्रेंट मतलब ये देखो यहां से आधा का कितना 90 डिग्री, मतलब जब भी आपका इनिशियल रे टर्मिनल रे के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंटल एंगल। समझ में आया। सेम चीज अगर ये इनिशियल रे ऐसा है और यहाँ पे आपका आ गया, तो अब क्या है, ये एंगल ऐसा बनेगा। शर्त ये है उसको पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वाड्रेंटल एंगल। अच्छा निगेटिव और पॉजिटिव एंगल किसको बोल रहे हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे, जो काउंटर क्लॉकवाइज जिसको घड़ी की उल्टी दिशा बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसकी दिशा में चलेगा उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक बेसिक जो हमारा को टर्मिनल एंगल्स का हमारा बचा हुआ वो भी हमें कंप्लीट कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेवंथ हमारा एंगल टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। आज के हमारे लेक्चर्स का लास्ट एंगल है को टर्मिनल एंगल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स है। अब देखिए को टर्मिनल एंगल्स है क्या, इस एंगल्स के अंदर आपको दो एंगल्स का एक पेयर रहेगा। पेयर मतलब एक 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे कितना अपना 420 डिग्री है, कितना है 420 डिग्री। ध्यान दो यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बहुत इजी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक पेयर क्या है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेयर लेता हूँ, यहाँ पे कितना हुआ 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 20 डिग्री, मतलब 220 डिग्री। यहाँ पे दूसरा क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 400 नहीं 600 लेता हूँ, 660 डिग्री, और यहाँ पे दूसरा 220 डिग्री, ओके। और यहाँ पे एक और लेता हूं मैं, तीसरा यहाँ पे लेता हूं, यहाँ पे 240 डिग्री, यहाँ पे कितना है दूसरा पेयर, इसका पेयर में से दूसरा वाला क्या एंगल से इसका 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, इस एंगल के अंदर, ये पेयर वाले एंगल के अंदर आपको क्वाड्रेंट के अंदर पहले जमाने का है, या फिर इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो, को टर्मिनल एंगल है या नहीं है, किस तरह से बताना है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपका दिया है उसमें आपको सिलेक्ट करना है बड़ा वाला एंगल्स। ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले आपको बड़े एंगल की तरफ जाना है, तो कितना है 420, उसको माइनस करना है छोटे वाले से, उसको माइनस करना है छोटे से, कितना आएगा 420 में कितना गया 360 डिग्री। तो जो माइनस आपका आउटपुट मिल रहा है, मतलब जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है, उसको चेक करना है कि वो 360 डिग्री से मल्टीपल है कि नहीं। 360 मतलब 360 डिग्री हो गया, या फिर कितना हो गया 720 हो गया, या फिर 1080 हो गया, या फिर कितना हो गया 424, 4 12 तो 14, ये फिर ये इससे या फिर किसी से भी मल्टीपल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करना है आपको। मतलब जो भी इसका आउटपुट आ रहा है वो 360 डिग्री से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी बात करो, अगर सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला डिग्री चेक करना है, 220 माइनस 60, तो 220 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 160 बचेगा, 160 डिग्री। अब 160 डिग्री 360 से परफेक्टली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट में जाएगा, तो इट इज नॉट अ को टर्मिनल एंगल। चलो ये भी नहीं समझेगा तो एक और मेथड बताता हूं, पहले ये देख लेते। 660 है ये, इसका सॉल्यूशन देखो, अभी इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सबसे पहले बड़ा चेक करने आपको 660 माइनस 220, ठीक है, 660 माइनस 220 करने का भी ये कैसा हो जाएगा, देखो 0, 6 में से दोगे 4, 6 में से दोगे 4। अब 440 जो है वो 360 से परफेक्टली डिवाइड होगा क्या, परफेक्टली डिवाइड मतलब जैसे अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 2 दूना 4, ये पूरी तरह से कट होना चाहिए। जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 2 दूना 4, एक तो बच रहा है ना, ये एक भी नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए डिवाइड होने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली डिवाइड। ये ध्यान में रखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका देखते हैं, इसका देखता हूं मैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढो, बड़ा कौन सा इसमें 360, 360 के बाद माइनस 240, 360 माइनस 240 के कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 जब परफेक्टली डिवाइड होगा क्या 360 से, नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं है। अब देखो ये नहीं समझा तो एक और मेथड समझ लो, लेकिन जो मैं अब मेथड बताने जा रहा हूं वो सिर्फ चेक कर सकते, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना वैसा, वरना बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, ठीक है। ये क्या करना है, 360 से डिवाइड है कि नहीं चेक करना है, ये 360 डिवाइड बाय 360, ये कंप्लीट हो गया, मतलब 1 आ गया। अब 1 आया मतलब भाई ये परफेक्टली डिवाइड है, मतलब इसका को टर्मिनल एंगल्स है। या फिर और कैसे पता लगा सकते हैं, इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एंगल्स का सेम होना चाहिए,
इनिशियल रे, टर्मिनल रे, दोनों एंगल का सेम होना चाहिए। इनिशियल रे देखो यहां से फॉर एग्जांपल इनिशियल रे क्या था, इनिशियल रे ये है, ठीक है। अब देखो यहां से पहला क्या है 60 डिग्री की बात करूंगा मैं। 60 डिग्री पता कैसे चलेगा, चलो ये पता लगा लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, क्वाड्रेंट का 270 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो 60 डिग्री कैसा बनेगा, 90 से कम, मतलब 60 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका टर्मिनल रे यहाँ हो गया, और इसका पहला एंगल कितना बन गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरे का टर्मिनल रे वो भी इसी के ऊपर आना चाहिए, अगर इसके ऊपर नहीं आ रहा मतलब वो को टर्मिनल एंगल्स नहीं है। चलो देखते हैं 420 डिग्री कैसा होगा, पहला कंप्लीट कैसा हो जाएगा, यहां से आगे का आने के बाद 360 डिग्री हो जाएगा, 360, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 360 डिग्री, ये हम लोग ने एंगल में देखा हुआ है, तो 360 डिग्री हुआ। अब कितना जाएगा 420 माइनस 360, तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, मतलब यहां से यहां तक का जाने के लिए उसको एक और रोटेशन कंप्लीट करेगा, मतलब दूसरे एंगल का टर्मिनल रे इसी पॉइंट के ऊपर आने वाला है, समझा। अब इसका देख लेते, इसका क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इसका दूसरे में मार्कर से करो और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये हो गया अपना इनिशियल रे, सॉरी ये 0, 90, 180, 270, यहाँ पे देखो 360 डिग्री, ध्यान से देखो ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, ये अपना 240 वाला पकड़ते हम लोग, ये वाला यूज करते हैं, पहले ये देखते, ठीक है, ये देखते हैं 240 की बात करूंगा, सबसे छोटा क्या 240 है। अब यहां से 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब यहां पे कहीं उसका टर्मिनल रे आने वाला है, बरोबर। उसका इनिशियल रे क्या है, ये है, तो उसका एंगल क्या बना, एक एंगल बना जिसको हम लोग क्या दे रहे, थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर कोई टर्मिनल एंगल रहेगा मतलब दूसरा वाला भी टर्मिनल रे इसी के ऊपर आना चाहिए, अगर अलग अलग टर्मिनल रे बन रहा मतलब वो को टर्मिनल एंगल्स नहीं है, तो दूसरा कितना 360 डिग्री, तो 360 बाई वन कंप्लीट रोटेशन, दूसरे अलग अलग टर्मिनल रे यही बन रहा है। अब ये अलग है, ये अलग है, तो ये को टर्मिनल एंगल है क्या, नहीं, मतलब ये भी को टर्मिनल एंगल नहीं है, समझ में आया। सेम इसके अंदर देख लो, इसके अंदर भी वही रहेगा, 60 डिग्री 220 अलग है, देखो 60 डिग्री 220 कैसा बनेगा, 0, 90, 180, और ये कितना है 270, ये कितना हो गया 360, पहला 60 डिग्री बन रहा है, पहला 60 कितना होगा 90 से कम, यहां से यहां तक का, मतलब पहला एंगल ये बनेगा, तो टर्मिनल रे इसका ये बन गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्या है, ये 220 कहां पे आएगा, ये 220 यहां कहीं आएगा, तो ये दूसरा एंगल यहां पे बना। अब देखो इसका टर्मिनल रे अलग है, इसका टर्मिनल रे अलग है, तो ऐसे टाइम पे को टर्मिनल एंगल होगा क्या, नहीं। जिसका टर्मिनल रे सेम नहीं है, जिसका टर्मिनल रे सेम नहीं है वो को टर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा बेसिक था, सिर्फ रिमेनिंग 2 क्वेश्चन छोड़ के, 2 क्वेश्चन छोड़ के, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम ही बता दूंगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो मेरे को एक्सरसाइज 1.1 कराने में और आसानी होगी और आपका कॉन्सेप्ट और इजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज अच्छे से बेसिक लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे जाएंगे और उससे फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। आप अपने फ्रेंड को भी भेजो ताकि उनको भी ये सब लेक्चर्स कैसे किस तरह से पढ़ना है उनको भी पता हो सके। थैंक यू।